All right, kids, welcome back to the online class. So in our previous class हमने पेपर वन के ऐसे क्वेश्चन सेक्शन बी को अटेम्प्ट किया था. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन हमने पेपर वन के ऐसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया, देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि क्वेश्चन 9 को हमने अटेम्प्ट भी किया. हमने क्वेश्चन 9 के पार्ट ए और पार्ट बी को काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करके इसे अटेम्प्ट किया. सारी मार्किंग क्राइटेरिया इसके क्रॉस चेक की. आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. आज भी हम ऐसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे. स्टूडेंट्स की तरफ से बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किस तरीके से अटेम्प्ट करें, क्या करें. तो आपके सामने आज एक अटेम्प्ट करके, एक और दफा अटेम्प्ट करके आपको मॉडल आंसर्स आइडेंटिफाई करा दूं कि देखो भैया, ये रहे आपके मॉडल आंसर्स. इस तरीके से आपने आंसर लिखने हैं, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को आंसर करना है. तो सर आज की क्लास का जो हमारा कंटेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 10. स्टार्ट करते हैं. फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा. सर, एनालाइज two limitations to a business of using a business plan. अच्छा, अब आप नोट करें. 8 मार्क्स, 8 नंबर का सवाल है. ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपके ऐसे क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा, पार्ट ए, वो 8 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का होगा. उस 8 नंबर का जो ब्रेकअप है, जो क्राइटेरिया है, टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन एंड फोर एनालिसिस. ये बात हम पढ़ चुके हैं और ये बात हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन 8A में देख भी चुके हैं. यही सेम मार्किंग क्वेश्चन नंबर 9A में भी मौजूद है हमारे पास. टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन, फोर एनालिसिस. अच्छा, अब जरा ये बताएं मरियम एंड शायान, क्या आप लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में पता है? बिजनेस प्लान क्या होता है? यस सर, बिजनेस प्लान के बारे में हमें पता है कि बिजनेस प्लान एक डिटेल्ड रिसर्च रिटन रिपोर्ट होती है बिजनेस के फ्यूचर के बारे में, कि बिजनेस फ्यूचर में क्या करेगा, बिजनेस किस चीज का है. बिजनेस के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जो प्लान है उसे बिजनेस प्लान कहते हैं. कंप्राइजेस ऑफ एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ व्हाट बिजनेस इज और एंड व्हाट विल बी बिजनेस इन द फ्यूचर. अब सर, हमने इसके एडवांटेजेस तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन सर बिजनेस प्लान की यहां पर हमसे लिमिटेशंस मांग रहा है. तो हमने इसके लिमिटेशंस भी पढ़े थे कि सर बिजनेस प्लान टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बिजनेस प्लान रिसोर्सेस कॉस्टली हो सकता है, बिजनेस प्लान कैन बिकम आउटडेट और ऑब्सोलीट वेरी क्विकली इफ मार्केट इज चेंजिंग रैपिडली. तो सर ये काफी लिमिटेशंस हैं हमारे पास बिजनेस प्लान की. आइए, इस पे दो लिमिटेशन है. तो दो लिमिटेशन मतलब दो नॉलेज, उसी नॉलेज को एप्लीकेशन में लेकर उसकी कॉज एंड इफेक्ट पे बात करना, एनालिसिस. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द आंसर टू क्वेश्चन 10A. लेट्स स्टार्ट द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10A. दो लिमिटेशंस बतानी है बिजनेस प्लान की. चलें स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड. द फर्स्ट लिमिटेशन is that business plan may be based on
अनसर्टेन और अनरियलिस्टिक assumptions, ये हो गई नॉलेज। कि अगर पहली लिमिटेशन तो ये हो सकती है कि बिजनेस प्लान जो है वो अनसर्टेन और अनरियलिस्टिक assumptions पे बना हुआ हो, एंड दैट इज वेरी ट्रू। ये बहुत कॉमन है। आमतौर पे बिजनेस जो इवन जो लोग अपने माइंड में प्लान बनाते हैं, अपने माइंड में प्लान बनाते हैं, विच इज नॉट ऑन इवन ऑन पेपर, जो ऑन पेपर नहीं होता, वो भी सर कभी कभार अनसर्टेन और अनरियलिस्टिक हो जाता है। अनरियलिस्टिक assumptions पे बना हुआ होता है कि यूं हो जाएगा, ये होगा और ये रिजल्ट आएगा। वो बड़ा अनसर्टेन और अनरियलिस्टिक assumption पर होता है। अब इसकी एप्लीकेशन एग्जाम्पल के थ्रू और उसकी एनालिसिस देखेंगे। फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस a new cafe might predict high customer walk-in in its first year। अब सर इससे होगा क्या, क्या प्रॉब्लम है, ये हमने एक एप्लीकेशन रेस की है कि भाई मिसाल के तौर पे एक नया कैफे हाई हाई कस्टमर वॉक इन प्रिडिक्ट करना शुरू करें कि भाई हमारे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉक इन होंगे और हम तो ग्राफ फाड़ के छत फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। हमारे इतनी डिमांड होगी कस्टमर की और एबनॉर्मल ट्रैफिक होगा, एबनॉर्मल वॉक इन होंगे और इनफ्लोज होंगे। सर इससे होगा क्या, इफ मार्केट चेंजेस या इफ मार्केट conditions changes or competition or competition increases, those expectations could fall, leading to poor financial conditions and poor financial decisions such as over investing in staff or equipment. This reduces the usefulness of business plan and even can add to the risk of failure। तो अब आप देखें, हमने पॉइंट ये रेस किया कि सर अगर बिजनेस प्लान अनसर्टेन और अनरियलिस्टिक assumptions पे बना हुआ है तो सर फिर इसकी यूजफुलनेस नहीं होगी। बिजनेस क्योंकि ये सोच के बैठा हुआ था कि हमारी तो एबनॉर्मल वॉक-इन्स होंगे और इनसेन डिमांड होगी और एबनॉर्मल कस्टमर डिमांड होगी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से स्टाफ और इक्विपमेंट पे ओवर इन्वेस्ट कर दिया
उन्होंने बहुत सारा इक्विपमेंट लेके रख लिया, लेकिन अब कस्टमर इतना है नहीं, फ्लो इतना है नहीं, इक्विपमेंट वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, इक्विपमेंट पे वो पैसा अलग फंसा हुआ है, इक्विपमेंट यूज में ही नहीं आ रहा कि वो रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो सर इस बिजनेस प्लान की यूजफुलनेस लिमिटेड हो गई, रिड्यूस हो गई, बल्कि उल्टा इस बिजनेस प्लान के थ्रू तो हमारा रिस्क ऑफ फेलियर बढ़ गया। तो सर ये लिमिटेशन है, तो आप नोट कीजिए, एज ऑफ राइट नाउ अब तक हमने एक लिमिटेशन बताई, उसको एप्लीकेशन से कनेक्ट किया और उसकी एनालिसिस की, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। आगे चलते हैं, इसकी सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं, नोट कीजिएगा, ऑल्सो, या सेकेंडली करके भी लिख सकते हो आप, ये भी कर सकते हो सेकेंडली, आप चाहो तो पैराग्राफ चेंज कर लो, सेकेंडली लिखो, ऑल्सो लिखो, एक ही बात है, कोई हर्ज नहीं है। सेकेंडली, another limitation could be to update or adjust business plans as it would be time consuming and costly। ये देखें सर, ये आ गई हमारी नॉलेज, ये आ गई हमारी नॉलेज। तो सर सेकेंडली ये लिमिटेशन है कि अगर आप इसको अपडेट करने जाओ, बिजनेस प्लान को इसको एडजस्ट करने जाओ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। अब आ गई नॉलेज, अब हमें इसके एप्लीकेशन और इसको एनालाइज करना है कि इससे क्या होगा। अ स्मॉल स्टार्टअप ओनर may spend weeks conducting research, forecasting, sales, and preparing preparing documentations instead of focusing on actually running and promoting the business। तो सर आप ये अंडरस्टैंड करें, नोट करें कि एक छोटे स्टार्टअप ओनर को बिजनेस प्लान बनाने के लिए ठीक ठाक टाइम लगाना पड़ेगा रिसर्च करने में, कि क्या ओपन करना है, कहां ओपन करना है, क्या सेटिंग होगी, कितनी जगह पे ओपन करेंगे, वहां पे कस्टमर के क्या फीडबैक है, सप्लाईज अवेलेबल है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, मार्केट से करीब है, मार्केट से दूर है, क्या पोजीशन है, क्या सिस्टम है, कल्चर कैसा है वहां पे, इनकम कैसी है। तो सर एक स्मॉल स्टार्टअप ओनर अगर इतना टाइम बिजनेस प्लान बनाने में और रिसर्च में लगा देगा, इससे बेहतर ये नहीं, एक आर्ग्यूमेंट है, इससे बेहतर ये नहीं कि वो बजाय ये सब टाइम खर्च करने के अपने एक्चुअल धंधे में लगा दे ये काम, टाइम अपने एक्चुअल बिजनेस में लगा दे ये टाइम। तो सर वो जल्दी किक इन मिल जाएगा उसे, और बिजनेस चलाने में और बिजनेस प्रमोट करने में उसे अपना फायदा हो जाएगा। तो अब अंडरस्टैंड करना, अब हम इस लिमिटेशन को फर्दर एनालाइज करने जा रहे हैं। दिस
opportunity cost. This opportunity cost of time can slow down decision making, can slow down decision making and reduce flexibility, meaning the business will not only be starting late, but it will also be missing out on many better opportunities if it strictly follows business plan. तो सर, जब एक स्मॉल स्टार्टअप ओनर ठीक ठाक टाइम बिजनेस प्लान बनाने में खर्च कर देगा, तो इसका मतलब ये कि बिजनेस थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा हो। बिजनेस फौरन स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो ओनर अब प्लान बनाने में लगा हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बिजनेस प्लान के टाइम आप लोगों से ये बात शेयर की थी, आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी कि सर, मैंने अपने हर बिजनेस का प्लान बनाया हुआ है। आई हैव अ प्लान फॉर एवरी सिंगल ऑफ माय वेंचर, स्टार्ट करने से पहले और तकरीबन 3 4 5 साल तक का प्लान, कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या मार्केट है। तो सर, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना, जैसे जो लास्ट वेंचर ओपन किया सलोन, तो जब सलोन स्टार्ट किया, और सर सलोन स्टार्ट करने से पहले बाकायदा 3 हफ्ते पूरी रिसर्च हुई है। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो 3 हफ्ते सलोन पे भी तो लगाए जा सकते थे। सलोन 3 हफ्ते पहले स्टार्ट कर देते, रिसर्च ना करते, और सलोन पे वो पैसे, वो टाइम और वो पैसे सलोन पे लगा देते जो रिसर्च में लगा दिया, तो सलोन जल्दी स्टार्ट हो जाता था, सलोन जल्दी स्टार्ट हो जाता। ठीक है। और फिर जो बिजनेस प्लान बना दिया, अब अगर कोई उस बिजनेस प्लान पे स्ट्रिक्टली बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट चेंजेस की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो मिस आउट कर रहा होगा, क्योंकि वो बिजनेस प्लान फॉलो कर रहा है। तो ये बिजनेस प्लान की लिमिटेशंस हैं। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, क्या ये आंसर समझ आया? क्या आप लोगों को अब ऐसे क्वेश्चन पार्ट ए अटेम्प्ट करना समझ आ रहे हैं? किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है, क्या मांगा जा रहा है एग्जामिनर की तरफ से? मुझे ये बताएं बच्चों, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। क्या पार्ट ए समझ आ गया? नॉलेज क्लियर हो गई? एप्लीकेशन क्लियर हो गई? एनालिसिस समझ आ गई? यस। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। सर, देखते हैं बी पार्ट में हमसे क्या मांगा जा रहा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है। कह रहा है अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अब आप नोट करो,
आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है कि भाई मैन्युफैक्चरर है और चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है। अब आपका आंसर जनरल नहीं हो सकता। अब आपका आंसर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नहीं हो सकता। अब आपका आंसर एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हो सकता। मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हो सकता। आपका आंसर एक और ट्रेडिंग बिजनेस से भी नहीं हो सकता। आपका आंसर मैन्युफैक्चरर से है और चॉकलेट मैन्युफैक्चरर से। इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है। आप इसी के अंदर रहते हुए आंसर करेंगे। एप्लीकेशन अब आप खुद डेवलप नहीं करेंगे। आपको चॉकलेट मैन्युफैक्चरर की ही एप्लीकेशन को यूज करना है। अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर शुड यूज external methods of growth to successfully achieve its objectives. Evaluate this view. अब आप देखो, सवाल का फोकस है चॉकलेट मैन्युफैक्चरर कि उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली अचीव करने के लिए क्या उसे एक्सटर्नल ग्रोथ करनी पड़ेगी, इसकी इवैल्यूएशन देनी है। तो आप बात करोगे हाँ, यस सर, उसे एक्सटर्नल ग्रोथ पे जाना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। और बात करोगे नो सर, नहीं, उसे सिर्फ एक्सटर्नल मैथड और एक्सटर्नल ग्रोथ पे नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिमिटेशन बताओगे एक्सटर्नल ग्रोथ के या फिर इंटरनल ग्रोथ के फायदे बताएंगे। तब दो तरफा बात करेंगे और फिर इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन में ये पॉइंट रेस करेंगे कि ये तो डिपेंड करता है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, फिर वो पॉइंट सामने लेकर आएंगे। तो सर, दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन, दो एनालिसिस, 6 इवैल्यूएशन। तो सर ये हमारा मार्किंग क्राइटेरिया है। दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन, दो एनालिसिस और 6 इवैल्यूएशन। तो स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या आंसर है हमारे पास, किस तरीके से आंसर बिल्टअप करेंगे, क्या पॉइंट्स लेकर आएंगे। गौर से देखिएगा, 10 का पार्ट बी, 10 का पार्ट बी, फोकस कीजिएगा किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे कि एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर को क्या सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ करनी चाहिए अपने सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मेंशन करेंगे, बताएंगे कि एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है। सबसे पहले तो ये बताएंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ is when a business expands by merging with or taking over other firm rather than relying on its internal operations। बजाय अपने खुद के ऑपरेशंस पे डिपेंड करने के, कोई बिजनेस मर्ज करे किसी दूसरे बिजनेस के साथ या उसे टेक ओवर करे, सर उसे एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। हमने सबसे पहले तो एग्जामिनर को एक्सटर्नल ग्रोथ के बारे में बताया कि एक्सटर्नल ग्रोथ ये होती है। फॉर अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, देखिएगा जरा,
For a chocolate manufacturer, this might involve acquiring a cocoa supplier. अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कोकोआ सप्लायर एप्लीकेशन हो गया? आप देखो, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड बात की है हमने। हमने यहाँ पे जनरल सप्लायर की बात नहीं की। हम ये नहीं बोल रहे कि फॉर अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर दिस माइट इन्वॉल्व अक्वायरिंग अ सप्लायर, कि आप सप्लायर को टेक ओवर कर लो। इसको हम कहते हैं वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसको हम कहते हैं वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि सर हम बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सर एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर के लिए कोकोआ सप्लायर को टेक ओवर कर लेना, उसको अक्वायर कर लेना, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सर ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये एप्लीकेशन हो गई टू सिक्योर। अब इससे होगा क्या? टू सिक्योर रॉ मटेरियल्स, टू सिक्योर रॉ मटेरियल्स, और and to control and to control cost. अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर दिस माइट इन्वॉल्व अक्वायरिंग अ कोको सप्लायर, कि वो अपने सप्लायर को अक्वायर कर ले, उसको मर्ज कर ले, उसके साथ मर्ज कर ले या उसको टेक ओवर कर ले। इससे उसको रॉ मटेरियल सिक्योर हो जाएंगे, रॉ मटेरियल्स मिलेंगे और उसकी कॉस्ट वो कंट्रोल कर सकता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। टू सिक्योर रॉ मटेरियल्स एंड टू कंट्रोल कॉस्ट, also the chocolate manufacturer could merge with could merge with another confectionery brand. देखिए, कन्फेक्शनरी ब्रांड, एक और कन्फेक्शनरी ब्रांड के साथ मर्ज कर सकता है। कन्फेक्शनरी ब्रांड, हमने यहाँ पे प्रिसाइज कन्फेक्शनरी को टारगेट किया गया। ये चॉकलेट मैन्युफैक्चर तो कन्फेक्शनरी आइटम है, तो कन्फेक्शनरी ब्रांड के साथ मर्ज करें टू वाइडन इंक्रीज टू वाइडन इंक्रीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, widen increase product portfolio and market reach. अब सर इन सब से क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, एनालिसिस करेंगे और फिर इवैल्यूएशन पे जाएंगे। दिस could allow the business to achieve its objectives, क्योंकि बात ऑब्जेक्टिव्स की होती कि क्या एक्सटर्नल ग्रोथ से ही उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं या सक्सेसफुली अचीव किए जा सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को। तो हम ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे कि भाई दिस कुड अलाउ द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्रीजिंग
मार्केट शेयर, कि सर एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट शेयर इंक्रीज किया जाए, वो अचीव करने में हेल्प मिलेगी। आगे इंप्रूव्ड कंपैटिटिवनेस, कि वो अपनी कंपैटिटिवनेस इंप्रूव कर सकता है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ यूनिट्स एंड आउटपुट एंड economies of scale in production and distribution, helping business to boost profitability much faster than internal growth। तो आप देखें, अब ये हो गई एनालिसिस। हालांकि यहां पे भी हमने थोड़ी सी एनालिसिस की थी, और ये भी एनालिसिस थी मार्केट रीच वाली। तो आप देखो, हमने कई कई टुकड़ों में छोटी छोटी एनालिसिस की, और फिर दिस कुड अलाउ से हमने पूरी एनालिसिस की कि भैया ये प्रॉपर फुल फ्लैश एनालिसिस है हमारी। बिजनेस किस तरीके से, जब जब बिजनेस एक्सटर्नल ग्रोथ करेगा, चाहे वो वर्टिकल बैकवर्ड ग्रोथ कर ले, कोको बीन्स के सप्लायर के साथ मर्ज कर ले, या फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर लो, अपने ही एक एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर को मर्ज कर लो, उसके साथ मर्ज कर लो, उसको टेक ओवर कर लो। इससे बिजनेस के अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हुए हैं वो अचीव करना बहुत क्विक हो जाता है एज कंपेयर टू इंटरनल ग्रोथ। हमने ये बात पढ़ी है कि सर इंटरनल ग्रोथ कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इंटरनल ग्रोथ टेंड्स टू बी वेरी स्लो, और इंटरनल ग्रोथ फास्ट नहीं होती, बहुत कंट्रोल्ड होती है, स्लो होती है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ के ये फायदे हैं। अब हम जाहिर सी बात है ऑपोजिट साइड बात करेंगे, इसकी दो तरफा बात करेंगे। दो तरफा से मुराद अब डिपेंड्स पे बात करेंगे, सिचुएशन पे बात करेंगे। तो अब आप देखो, यहां से हम इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूएशन, हाउ एवर, हाउ एवर, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या 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 इवैल्यूएशन में हम क्या लेकर आ सकते हैं? हम इसकी इवैल्यूएशन में क्या लेकर आ सकते हैं, क्या पॉइंट लेकर आ सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? व्हाट कुड बी द पॉइंट्स ऑफ इवैल्यूएशन ओवर हियर? व्हाट कुड बी द पॉइंट्स ऑफ इवैल्यूएशन ओवर हियर? एक पॉइंट जैसे मैं बता देता हूं, एक पॉइंट, कि सर एक्सटर्नल ग्रोथ इज वेरी कॉस्टली। सर एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक ठाक फाइनेंस चाहिए। और बताओ एक्सटर्नल ग्रोथ में और क्या पॉइंट्स आएंगे वैल्यूएशन के? क्या क्या पॉइंट लेकर आ सकते हैं वैल्यूएशन के? मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स एवेल्युएशन के मेंशन कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। कॉस्टली, एक्सपेंसिव, तो ये हमने लिमिटेशन बताई एक्सटर्नल इसकी ग्रोथ की। दूसरा, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, कल्चरल क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, के सर दो बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट से हो सकते हैं, अगर वो आपस में मर्ज होंगे और वो एक होंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, तो सर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, सीरियस क्लैशेस आ सकते हैं। और आखिरी में हम
ये देखो, ये तो हो गई लिमिटेशंस। जब आप इस पे बात करेंगे तो हो गई लिमिटेशंस। आखिरी में हम बात करेंगे डिपेंड्स, कि भाई ये तो डिपेंड करता है हाउ बिग, हाउ लार्ज इज चॉकलेट मैन्युफैक्चरर। किधर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर कितना बड़ा बिजनेस है। अगर तो वो बहुत बड़ा बिजनेस है तो शायद पॉसिबल हो उसके लिए एक्सटर्नल ग्रोथ करना, लेकिन अगर वो एक छोटा बिजनेस है तो उसके लिए एक्सटर्नल ग्रोथ शायद मुश्किल हो जाए। दूसरा, हाउ मच फंड्स अवेलेबल, कि भाई इस बिजनेस के पास पैसा कितना अवेलेबल है। एक्सटर्नल ग्रोथ तो ऑप्शन उस वक्त बनेगा ना जब पैसा अवेलेबल हो, वरना तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या ये पैसा अवेलेबल है या नहीं है। एंड तीसरा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, भाई उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उस बिजनेस ने ऑब्जेक्टिव्स क्या आपने सेट करे हुए, ये डिपेंड करता है। अगर मिसाल के तौर पे उसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन, इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात की हुई है, तो सर उसके लिए एक्सटर्नल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है बिजनेस। ये सब इंटरनल ग्रोथ में पॉसिबल होगा उसके लिए। तो देखो हमने तो डिपेंड्स पे कहानी डाल दी। तो ये मिलाकर हमारा पूरा इवैल्यूएशन बनेगा। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर।